नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समान मेमोरेंडम जारी किया है और उस मेमोरेंडम के अनुसार जिन लोगों की विज्ञप्ति न्यू पेंशन स्कीम लागू होने से पहले जारी हो चुकी थी और भले ही उनकी नियुक्ति न्यू पेंशन स्टार्ट के बाद हुई हो, उनको पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए उनको एक विकल्प पत्र देना होगा और इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र कैसे भरें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और कितनी फाइल आपको जमा करनी होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी विज्ञप्ति पहले जारी हुई है, भले ही वे बीटीसी से रिलेटेड हों या विशिष्ट बीटीसी से रिलेटेड हों या अन्य किसी विभाग से रिलेटेड हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह की 4 फाइल तैयार करनी है, जिनमें आपको लिखना है पुरानी पेंशन योजना विकल्प पत्र और नीचे आपकी क्या भर्ती है, कौन सी भर्ती है वो आप लिख देंगे। यहाँ पर मैंने विशिष्ट बीटीसी 2004 लिखा है, शासनादेश ओब्लिक विज्ञापन एवं समस्त शैक्षिक ओब्लिक प्रशिक्षण अभिलेखों की पत्रावली। इसमें अध्यापक का परिचय लिख देंगे। सबसे पहले अध्यापक का नाम या आप किसी अन्य पद पे है वो नाम लिख देंगे, पदनाम लिख देंगे, अपना HRMS कोड लिख देंगे, अपना वर्तमान विद्यालय क्या है उसको लिख देंगे, विकास क्षेत्र कौन सा पड़ता है, जनपद और अपना मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल आप इस पर लिख देंगे। इस तरह की आपको 4 फाइल तैयार करनी है और चारों फाइल में आपको अलग अलग विकल्प पत्र रखना है। उसके बाद आपकी भर्ती का जो विज्ञापन निकला था उसकी प्रति आपको लगानी है। उसके बाद आपको क्या प्रमाण पत्र मिला, जो आपकी परीक्षा हुई थी वो प्रमाण पत्र लगाना है। ये सब जो अभिलेख लगाने हैं ये आपको उस अनुसार लगाने हैं जिस आधार पर आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला है। अगर किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, किसी ने अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो आपको जिस क्रम में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसी क्रम में आपको देने हैं। तो इस तरह की आपको 4 फाइल तैयार करनी है और विकल्प पत्र आपको 5 भरने हैं। 4 विकल्प पत्र अलग अलग फाइल में लगेंगे और इसके साथ साथ एक विकल्प पत्र आपको रिसीविंग के लिए चाहिए। जो आप फाइल जमा करेंगे तब आप रिसीविंग लेंगे तो उस विकल्प पत्र पर आप ले लेंगे। तो विकल्प पत्र किस तरह का होगा, देखिए ये शासनादेश संख्या लिखी है, किसी में शासनादेश पूरी डिटेल में और बड़ा सा लिखा हुआ है वो भर सकते हैं, लेकिन इस तरह का विकल्प पत्र आप भर लीजिए। विकल्प पत्र है उसमें सबसे पहले नाम है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, अपना HRMS कोड आप अपना लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान पदनाम, किस पद पर आप हैं वर्तमान में वो पद आप लिख देंगे। अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर पर हैं तो सहायक अध्यापक ब्रैकेट में प्राथमिक स्तर, अगर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में है तो उच्च प्राथमिक स्तर लिख देंगे। अगर प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में है तो प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है वेतनमान। वेतनमान में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों को कन्फ्यूज़न है, कुछ मूल वेतन लिख रहे हैं और ग्रेड पे लिख रहे हैं, लेकिन वेतनमान में आपको 9300/4800/34,800 ये वेतनमान आपको लिखना है। उसके बाद आप मूल वेतन को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जो भी मूल वेतन आपका है। जुलाई का मैंने यहाँ मूल वेतन लिखा है 68,000, ग्रेड पे 4800। उसके बाद वर्तमान विभाग का नाम, जिस विभाग में अब आप कार्यरत है उस विभाग का नाम लिख देंगे। यहाँ पर मैंने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लिखा है। उसके बाद क्योंकि मैं विकल्प पत्र यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ विशिष्ट BTC 2004 की बना रहा हूँ, लेकिन इसी के आधार पर आप BTC 2001 के भी हो सकते हैं, BTC 2004 के भी हो सकते हैं, उसी आधार पर अपना विकल्प पत्र भर लीजिए। उसके बाद राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम। तो जो हमारी विज्ञप्ति निकली थी वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा निकली थी, जो बेसिक शिक्षा परिषद का ही एक छोटा सा भाग है। तो आप इसमें ये लिख दें और ब्रैकेट में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लिख दें। कुछ लोग बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को बाहर लिख रहे हैं, इसको अंदर लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी विद्वान हैं। उसके बाद विज्ञप्ति की तिथि, देखिए हमारी जो विज्ञप्ति निकली थी विशिष्ट BTC 2004 की, यहाँ पर आप विज्ञप्ति की तिथि लिख देंगे 22/1/2004।
उसमें फिर शासनादेश हमारा 14/1/2004 को आया था, लेकिन उसके बाद इसको संशोधित किया गया था कुछ लोगों के लिए, बीपीएड वालों के लिए। तो वहाँ संशोधित दिनांक भी मैंने लिख दिया है 20/2/2004। लेकिन जिनका संशोधन हुआ था, जिनके लिए संशोधन हुआ था, वो अपनी विज्ञप्ति तिथि वही लिखें जिस डेट को उनका संशोधन हुआ था। उसके बाद विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि, इसमें आपको वो डेट लिखनी है जो आपका प्रथम नियुक्ति पत्र मिला था उस पर दाएं हाथ पर ऊपर लिखी हुई है। विज्ञप्ति की तिथि जो है आपकी सापेक्ष नियुक्ति की तिथि, लेटर पर जो आपकी डेट लिखी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। हमारे यहाँ पर 21/12/2005 के डेट को लेटर निकला था तो वो तिथि निकली है। उसके बाद योगदान की तिथि, आपने विद्यालय में किस दिन ज्वाइन किया वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे 24/12/2005। उसके बाद जन्म तिथि, यहाँ पर अपनी जन्म तिथि लिख देंगे। उसके बाद सेवानिवृत्ति की तिथि, आप किस डेट को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सभी अब मार्च में सेवानिवृत्त होंगे, तो उसी आधार पर आप देख लीजिए आपको सत्र लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप मार्च से बाद के हैं तो आपको सत्र लाभ मिलेगा, तो आप 1 साल जोड़ के इसको लिख दीजिए अपने अनुसार। उसके बाद इसमें लिखना है, मैं अपना नाम लिखेंगे, पुत्र श्री, पिता का नाम लिखेंगे, शासनादेश संख्या इस तरह से, और इसमें आप पुरानी पेंशन योजना पे टिक कर देंगे और नवीन पेंशन योजना को आप इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हस्ताक्षर, नाम, अपना पदनाम, विद्यालय का नाम अपने यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद घोषणा पत्र है, इसमें भी इसी तरह से करेंगे, अपना नाम, पदनाम लिख देंगे और अपने विद्यालय का नाम इसमें लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा, तो आप इसमें नाम और पदनाम अपना लिख दीजिए, बाकी कार्य वे अपने आप कर लेंगे। तो इस तरह से 5 विकल्प पत्र आपको बनाने हैं। प्रत्येक फाइल के पहले नंबर पर आपको विकल्प पत्र रखना है, एक विकल्प पत्र आपको अलग रखना है जिस पे आपको रिसीविंग लेनी है। उसके बाद विकल्प पत्र के बाद आपको विज्ञप्ति लगानी है। कहीं कहीं पर शासनादेश भी मांगा गया है, शासनादेश आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएं केवल वही लगाएं, इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना लगाएं। अगर शासनादेश नहीं मांगा गया है तो आप बिल्कुल मत दीजिए। आपको विज्ञप्ति मांगी गई है तो केवल आप विज्ञप्ति दीजिए, शासनादेश की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो प्रशिक्षण हुआ है, प्रशिक्षण के बाद आपको सर्टिफिकेट मिला है विशिष्ट बीटीसी का, वो लगाएंगे। उसके बाद आपका प्रथम नियुक्ति पत्र लगाएंगे। उसके बाद आपको अपनी चार्ज रिपोर्ट लगानी है। हमारे कुछ शिक्षक साथियों की समस्या यह है कि उनकी चार्ज रिपोर्ट खो गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में आप अपनी अलग चार्ज रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं उसी डेट की, और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप जहां पर आपका पत्र व्यवहार हुआ उस पत्र व्यवहार की फ़ोटो आप लगा दीजिए, उसको प्रिंट कराकर फ़ोटो लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपका चार्ज रिपोर्ट खो गई है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ दिक्कत हो रही है कि उनको चार्ज रिपोर्ट खो गई है, तो आप पत्र व्यवहार की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपके अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट, सनन, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, ये सब आप लगा दीजिए। लेकिन ये लगाएंगे आप उसी आधार पर जिस आधार पर आपके जिला पेशेक शिक्षा अधिकारी ने आपको आदेश किया है। और इसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक आधी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाती है। आप लोग सभी विद्वान हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है, कहीं पर हमें कुछ और लिखना चाहिए था, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।